हाँ मित्रों, शहर की परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है। समय भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आज शिक्षा का बहुत बड़ा प्रचार हो गया है। लड़की हो या लड़का, सब लोग ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं और जीवन के लिए तड़पते रहते हैं। ऊंची पगार होती है, काफी पैसा कमाते हैं दोनों आदमी और लोन लेकर के एक बहुत बड़ा फ्लैट भी ले लेते हैं। फिर कहते हैं जब हफ्ता पूरा हो जाएगा तब बच्चे का प्लानिंग करेंगे। ये बहुत पढ़ने के नतीजे हैं। हफ्ता पूरा हो जाता है, जीवन भी पूरा हो जाता है और बच्चा नहीं होता है। ऐसा ही एक केस मेरे पास आया था। पांडे जी का लड़का, तिवारी जी की लड़की, साथ में पढ़ाई पढ़ रहे थे, मार्केटिंग के मास्टर हो गए थे। दोनों ने प्यार भी कर लिया था, दोनों को नौकरी भी मिल गई थी। तब उन्होंने अपने मां बाप को कहा था, लड़की ने कहा मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूं और लड़के ने कहा मैं इस लड़की से शादी करना चाहती हूं। दोनों सुबुद्ध थे, दोनों अच्छा पैसा कमाते थे और दोनों ब्राह्मण भी थे, सजातीय थे, विद्या में भी बराबर थे, जाति में भी बराबर थे, आर्थिक दृष्टि से भी दोनों बराबर थे। कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई कमी न देखते हुए दोनों के मां बाप ने परमिशन दिया था। धाम धूम से शादी हो गई थी। इंटरनेशनल कंपनी में दोनों नौकरी कर रहे थे। तकलीफ वहां पड़ी, एक की पोस्टिंग दूसरे शहर में, दूसरे की पोस्टिंग दूसरे शहर में। थोड़ा अलगाववाद आ गया, बहुत दूरी नहीं था, इसलिए वो लोग शनि रवि ही मिलते थे। ऐसा करते करते 3 साल निकल गया और पांडे जी ने कोशिश करके बहू के शहर अहमदाबाद में ही लड़के की भी पोस्टिंग करा दी थी, सोर्स के द्वारा। अब दोनों पति पत्नी एक ही शहर में थे। तब दोनों ने सोचा भाड़े से मकान में कब तक रहेंगे। भाड़ा का मकान है, मकान मालिक परेशान करता रहता था। दोनों ने फिक्स किया कि अहमदाबाद में ही रहना है, अब चलो एक मकान ले लेते हैं। और उन्होंने मकान कोई छोटा नहीं, 75 लाख का मकान लिया था। शुरू में थोड़ा भर दिया था, बाकी किस्तें चालू हो गई थी। दोनों अपनी अपनी ड्यूटी करते थे और किस्त भरते थे। तब मां बाप का प्रेशर आया, खास करके पांडे जी का प्रेशर आया कि आप अभी संतान के विषय में सोचिए, क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं, हमें अभी नाती पोता खिलाने का मन करता है। दोनों ने चर्चा की थी, कोशिश भी की थी। इसमें 1 साल और निकल गया। डॉक्टर के द्वारा इलाज कराया गया, संतान नहीं हुआ। तब पांडे जी अपनी पुत्रवधू और अपने बेटे की कुंडली लेकर के हमारे आश्रम में आए। काफी चर्चाएं हुई हमारे दोनों के बीच में, प्रश्नोत्तरी भी हुई। हमने पांडे जी के लड़के को बुलाया। पांडे जी लड़के को लेकर रविवार को आइए, तो जो चर्चा हम करें ना वो उसके साथ करें तो ज्यादा मजा आएगा। पांडे जी मान गए थे। अगले रविवार बेटे को भी लाए।
बहू को भी ले आए, दोनों हमारे सामने बैठ गए, प्रश्न करने लगे। हमने उनसे पहले प्रश्न ये किया कि लड़का हो नहीं रहा है या आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे? उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, थोड़े दिनों तक हमने प्लानिंग नहीं किया, लेकिन जब प्लानिंग करना शुरू किया तो 4 साल हो गए थे, डॉक्टर वगैरह को भी चेक करवाया तो डॉक्टर भी कहता है कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, संतान नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा गुरुजी के पास जाए। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। तब हम उनको उनके ग्रहों का निरीक्षण किया और बताया, सारे जो दोष थे सब बता दिए। तो गुरुजी क्या करना चाहिए? हमने कहा आपके जीवन के अंदर अतिशय पाप भरा हुआ है। आपने 2 बार पेट में ही बच्चे को मार दिया है। बोले हाँ गुरुजी, ये गलती तो हो गई है। क्यों मार दिया? बोले समय ठीक नहीं था, मकान का भी ठिकाना नहीं था, रहने का भी ठिकाना नहीं था, और हम दोनों साथ में भी नहीं रहते थे, इस वजह से हमने गर्भपात करवाया है। वही पाप है। अब आपको चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा। चांद्रायण व्रत बड़ा कठिन व्रत होता है। पूनम के दिन से शुरू किया जाता है, अमावस के दिन से शुरू किया जाता है, और एक एक निवाला खाया जाता है। एकम को 1, द्विज को 2, त्रिज को 3, चौथ को 4, ऐसा करते करते हम पूनम को 15 निवाला खाएंगे, फिर एक एक घटाते जाएंगे और फिर एक एक बढ़ाते जाएंगे। और उसके जप तप होम वगैरह भी हैं। सर्व दोषों को, सर्व पापों को निवारण करने के लिए चंद्रायण व्रत होता है। इसके विशेष बात हम कभी आपको बताएंगे। और हमने उनसे आश्रम में ही बहुत यज्ञ वगैरह करवाया। चंद्रायण व्रत दोनों ने किया, दोनों को बच्चा भी हुआ, पहला ही लड़का हुआ, दूसरी लड़की हुई, और उसके बाद उन्होंने समय के अनुसार लड़के बंद कर दिए। आज वो बच्चे जवान हो गए, आते हैं कभी हमारे पास, हमको भी बहुत आनंद होता है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, शादी जरूरी है, बच्चा भी जरूरी है, और सारे काम समय पे हो जाने चाहिए। 25, 26, 27 तक शादी हो जाए, 2-4 साल में बच्चे हो जाएं, तो जीवन बड़ा आनंददायी होता है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। करोड़ों रुपया है आपके पास और एक भी संतान नहीं है, क्या करोगे? इसलिए संतान होना जरूरी है। इसलिए हे युवानों, मकान का किस्त भरते भरते बुढ़े मत हो जाना, अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करो। ऐसे हिंदी पे बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार शास्त्र से जवाब देंगे। 9825200108 को मत भूलिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।